26 दिसंबर 2004 सुबह की वो शांत खड़ी, जब अंडमान निकोबार में लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। किसी ने चाय का कप उठाया, किसी ने मंदिर की घंटी बजाई और किसी ने समुद्र की ओर देखकर सोचा, आज लहरें कुछ अजीब सी क्यों हैं? किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में समुद्र इतिहास की सबसे भयावह कहानी लिखने वाला है। पोर्ट ब्लेयर की सड़कों पर हलचल थी, मछुआरे नावें तैयार कर रहे थे, पर्यटक समुद्र किनारे तस्वीरें ले रहे थे। आसमान साफ था, हवा सामान्य थी, लेकिन धरती के 30 किलोमीटर नीचे हिंद महासागर की गहराइयों में दो टेक्टोनिक प्लेट्स, इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन, एक दूसरे से टकराने के लिए तैयार थीं। और फिर सुबह 8:58 धरती कांपी। पहले हल्का झटका, फिर तेज, फिर इतना भयानक कि इमारतें हिल उठीं। रिक्टर स्केल पर 9.1 की तीव्रता, इतिहास का तीसरा सबसे शक्तिशाली भूकंप। लेकिन असली तबाही अभी बाकी थी। भूकंप के कुछ ही मिनट बाद समुद्र अचानक पीछे हटने लगा। लोग हैरान थे। समुद्र का तल दिखने लगा, मछलियां तड़पती हुई जमीन पर छटपटा रही थीं। बच्चे खुश होकर उन्हें पकड़ने दौड़े, कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बनाने लगे। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये प्रकृति की चेतावनी है। और तभी क्षितिज पर एक काली दीवार दिखाई दी। वो लहर नहीं थी, वो मौत थी। 10, 15, 20 मीटर ऊंची पानी की दीवार जो 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंडमान की ओर बढ़ रही थी। क्या कोई बच पाएगा? क्या इस लहर से पहले कोई चेतावनी थी, या सब कुछ एक पल में खत्म होने वाला था? कुछ ही सेकंड में पानी की वो दीवार तट से टकराई। नावें खिलौनों की तरह उछल गईं, घर ताश के पत्तों की तरह गिर गए, पेड़ जड़ से उखड़ गए। लोग चीख रहे थे, माएं अपने बच्चों को सीने से लगाए दौड़ रही थीं। कुछ लोग पेड़ों पर चढ़ गए, कुछ छतों पर भागे, लेकिन पानी हर दिशा से आ रहा था। और ये सिर्फ एक लहर नहीं थी, इसके बाद दूसरी, फिर तीसरी। हर लहर अपने साथ और ज्यादा तबाही ला रही थी। भारतीय वायुसेना का बेस भी इसकी चपेट में आ गया। पूरा रनवे पानी में डूब गया। सैकड़ों घर मिट गए, हजारों लोग लापता हो गए। निकाबोरी जनजाति जो सदियों से वहां रह रही थी, एक ही दिन में अपनी आबादी का बड़ा हिस्सा खो बैठी। कुछ द्वीपों की जमीन स्थायी रूप से नीचे धंस गई, कुछ जगहों पर जमीन ऊपर उठ गई, मानो प्रकृति ने नक्शा ही बदल दिया हो। ये सिर्फ अंडमान की त्रासदी नहीं थी। इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, भारत, 14 देशों में तबाही मच गई। करीब 2,30,000 लोगों की जान गई। इतिहास की सबसे घातक सुनामी। लेकिन सवाल था, इतनी बड़ी आपदा के लिए कोई चेतावनी प्रणाली क्यों नहीं थी? तबाही के बाद अंडमान में हर तरफ सिर्फ खामोशी थी, कीचड़, मलबा और अपनों को ढूंढती आंखें। भारतीय नौसेना और वायुसेना ने राहत और बचाव अभियान शुरू किया। घायलों को हेलीकॉप्टर से निकाला गया, खाने पीने का सामान पहुंचाया गया। दुनिया भर से मदद आई, लेकिन जिनके अपने चले गए उनके लिए कोई मदद काफी नहीं थी। सुनामी के बाद भारत ने इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम स्थापित किया। अब समुद्र के नीचे सेंसर हैं, सैटेलाइट निगरानी है, कुछ ही मिनटों में चेतावनी जारी की जा सकती है। लेकिन 26 दिसंबर 2004 को कोई चेतावनी नहीं थी, सिर्फ प्रकृति थी और उसकी असीम ताकत। आज भी अंडमान के कुछ गांवों में लोग उस सुबह को याद करते हुए सहर उठते हैं। किसी ने अपना घर खोया, किसी ने परिवार, किसी ने पूरा गांव, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से घर बनाए, फिर से नावें उतारी, फिर से जिंदगी शुरू की। समुद्र अब भी वही है, लहरें अब भी उठती हैं, लेकिन अब हर लहर में एक अनकहा डर छुपा है। 26 दिसंबर 2004 सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक याद है, एक चेतावनी है और एक सबक है। प्रकृति कभी भी शांत दिख सकती है, लेकिन उसकी गहराइयों में ऐसी ताकत छिपी होती है जो पल भर में सब कुछ बदल सकती है। और शायद समुद्र आज भी वही सवाल पूछ रहा है।